हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एम के गर्ग। डियर स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है हम दो तरीके से निकालेंगे, दो तरीके के पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर, तो यहाँ पर हम ले लिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर and theta be the angle between them, then their dot product is denoted by a vector dot b vector। क्लियर है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्यों बोलोगे? क्योंकि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का मॉड, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है। दिस इज मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और थीटा का वैल्यू कुछ भी डालोगे तो ये नंबर आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड। यानी टोटल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट का। थीटा जो हो सकता है वो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कितना जाएगा, पाई तक। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कहाँ जाएगा, पाई तक। और जैसे ही आएगा, अगर इधर आ जाएगा तो कहोगे सर ये एंगल नहीं होगा। नहीं, दो वेक्टर के बीच एंगल डिफाइन कब होगा, जब टेल से टेल मिलेगा और हेड से हेड मिलेगा, दो एंगल बनेगा। तो बताए थे ना, थीटा जो कंसीडर किया जाता है छोटा एंगल, जीरो से पाई के बीच में। क्लियर है? उसी प्रकार आप इधर देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है, थीटा, टू नॉन जीरो वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। होता क्या है, तो यहाँ पर देखो, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, देखो ध्यान से, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा, फर्स्ट वेक्टर पे आप क्या करो, फोर फिंगर रखो और इसको मूव करो टुवर्ड बी वेक्टर की तरफ। तो जो थंब का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसको बोलते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो हो गया क्या, यूनिट वेक्टर, जो हो गया ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये जो है यूनिट वेक्टर है, तो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है साथ में। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। राइट बच्चे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? अगर आप बी से ए की तरफ मूव करोगे, तो बी से ए की तरफ मूव करोगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो ए से बी की तरफ जाते हैं तो बाहर की तरफ, यानी ए क्रॉस बी, और बी से ए की तरफ आएंगे तो बी क्रॉस ए मिलेगा जो अंदर की तरफ जाएगा, यानी बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कह सकते हो क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का, यानी बी क्रॉस ए के, है ना, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए वेक्टर के निगेटिव के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों बराबर का होगा जब सेम डायरेक्शन होगा। तो सेम डायरेक्शन कब होगा, जब इसके डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस केस में देखो क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, दोनों केस में क्या है, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। इसीलिए इसको बोल सकते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों क्या हो जाएगा, सेम आएगा। यानी ये जो है कॉमुलेटिव, समझ में आया, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट में, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इक्वल कब होगा, जब माइनस आ जाएगा सर। राइट बच्चे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों में बहुत सारे प्रॉपर्टी है, दोनों के प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया ना आपका,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर? मॉड ए और दो वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos 0 1 और ये क्या हो जाएगा? मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, राइट। यानी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, राइट बच्चे? चलो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड देखो, अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करोगे सी वेक्टर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर रहता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे कि ए वेक्टर राइट साइड से सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बताओ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? क्या हो जाएगा? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ठीक है, क्या होगा? क्योंकि सर दोनों सेम है, दोनों के बीच एंगल आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आई डॉट आई, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। लेकिन हम बात करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या हो जाएगा? आई का मॉड जे का मॉड इंटू साइन 90 डिग्री, राइट बच्चे? सॉरी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये 0 सबको बना देगा, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? टू परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे सर? आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसमें आगे पीछे हो सकता है, याद रखना दोनों सेम है। आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया बच्चे? एनी डाउट? तो यहाँ पे ये बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा। ए को ए के साथ डॉट करो, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए को बी के साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन माइनस आ जाएगा। बी को ए के साथ करो तो कहोगे सर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, सेम ही होता है ना, स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों सेम होता है। तो ये एक प्लस एक माइनस है, कट जाएगा।
ए डॉट ए सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होता है। कहोगे सर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का मॉड का स्क्वायर माइनस बी के मॉड के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट है तो क्रॉस में ये नहीं करना, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, याद होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, का होल स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे ना, उसमें ट्रायंगल लॉ में मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी क्या होता था, कॉस थीटा। इसी को अपन हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए का मॉड का स्क्वायर प्लस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दोगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो अगर थीटा 0 हो गया तो 0 डिग्री, यानी दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर cos 0 1 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर और 2ab आ जाएगा। तो क्या कहोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कहोगे सर ये मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, एक पे ध्यान देना क्योंकि रूट ले लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, तो ये क्या है, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कह सकते हो क्या कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड का, यानी दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। राइट, अगर यहाँ पर थीटा अगर 90 डिग्री होता यानी दो वेक्टर क्या होता परपेंडिकुलर होता, तो cos 90 0 हो जाता। ठीक है, तो cos 90 0 हो जाता तो क्या हो जाता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, रूट तो इधर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी लिखो, 5th प्रॉपर्टी हो गया। आगे और लिखते हैं, पहले इसको लिखो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6, यानी आप देख लो एक बार, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे, ए डॉट बी, यानी 2a डॉट बी। उसी तरह बीच में अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर थीटा दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो a डॉट बी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो कहोगे सर ये दोनों बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और कहोगे सर कि जब a वेक्टर पैरेलल हो जाएगा b वेक्टर के, तब क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कहोगे सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, a का मॉड प्लस b के मॉड के। ठीक है, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मॉड के बराबर। राइट बच्चे, ठीक है, एनी डाउट, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा a माइनस बी का, और यहाँ पे मोड ले लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होना चाहिए, a माइनस बी या b माइनस 1। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ 7th नंबर। अगर मान लो m इंटू एम स्केलर क्वान्टिटी m इंटू ए वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करोगे n इंटू बी वेक्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन, और क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है,
तो ये सब प्रॉपर्टी समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे कंपोनेंट वेक्टर के। कंपोनेंट वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, 8 नंबर, यानी ए वेक्टर मान लो तुमको दिया रहेगा क्या, A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप दिया रहेगा, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दिया रहेगा क्या, A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप दिया रहेगा, ठीक है। यानी ये कंपोनेंट वेक्टर दिए हुआ है 2, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है निकालने के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे हम किए थे। तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो यानी रिजल्ट जो आएगा वो सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आ जाएगा। ए डॉट बी निकालना है तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 A2 आई डॉट आई 1, बाकी सब 0, B1 B2 प्लस C1 C2 आ जाएगा। तो जब भी 2 वेक्टर दिया रहेगा कंपोनेंट के फॉर्म में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आई वाला को आई वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, 2 वेक्टर के बीच एंगल क्या निकालने के लिए, तो आप पढ़े हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो हमको निकालना क्या है, थीटा ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ध्यान देना, जब 2 वेक्टर दिया रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो हम ए डॉट बी भी दिया रहेगा, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, कहेगा कि एंगल निकालो, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना ही आता होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 के स्क्वायर के बराबर, यानी मॉड ए आ गया। उसी तरह मॉड बी निकाल लेना, और यहाँ पे पुट कर देना ए डॉट बी, ये आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के इसे पुट कर दो, कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकाल सकते हो, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे समझना बच्चे, यहाँ पे क्या है ना, एक और प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है कि 2024 में जो सिलेबस आया है उसमें सिर्फ पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या किया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से चांस बन सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या एलोंग बी वेक्टर। यानी ये मान लो बी वेक्टर, यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसके लॉन्ग, बी वेक्टर के लॉन्ग। तो आप क्या करो, यहाँ से मान लो एक लाइट प्रोवाइड करो, ठीक है, ए वेक्टर पे, तो इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये जो लेंथ कहलाएगा ये ओ है, एम है, तो ओ एम जो लेंथ है, ये ओ एम लेंथ कैसे आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए आ जाएगा। और ये फार्मूला लगाओ, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, यानी ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस लेंथ को ही बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जिसके ऊपर है वो यहाँ पर लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, मॉड ए
कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें मॉड बी से मल्टीप्लाई और मॉड बी से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जब कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बाई क्या करेंगे जिसके ऊपर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो कहोगे सर अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों के डॉट प्रोडक्ट बाई ए के मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यस, ठीक है, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन कहेगा निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ भी वही करना। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, यानी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए वो इसको बोलते हैं क्या स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर हम इसका अगर मान लो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ए क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मॉड ए साइन थीटा आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई बी आ जाएगा, बी का मॉड।